नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला में हम बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। राजस्थान के दुर्गों में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का वर्णन कर लिया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, इन सभी के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, यह दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इसकी श्रेणी क्या है, इस दुर्ग के प्रवेश द्वार, उपनाम, इस दुर्ग के प्रमुख महल, मंदिर, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो देखते रहिए यह वीडियो। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य द्वारा करवाया गया था और इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहते हैं। राणा कुंभा को इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहते हैं। इस दुर्ग के कुल 8 प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग के कुल 8 प्रवेश द्वार है और इन प्रवेश द्वारों में मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ओरठ पोल है। इस 8 प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ओरठ पोल है। यह दुर्ग राजसमंद जिले के सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। यह दुर्ग राजसमंद जिले के सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण संप्रति मौर्य ने करवाया था, लेकिन यह दुर्ग धीरे धीरे खंडर अवस्था में आ गया था। तो इस दुर्ग का जीर्णोद्धार, इस दुर्ग का जो आधुनिक रूप है, यह रूप राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू के लिए, इस दुर्ग का जो आधुनिक रूप है यह राणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल मेरू के लिए करवाया था। तो इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन है और इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम, तो इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम, यह दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़, राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा के ऊपर होने के कारण इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। इस दुर्ग को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली या मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं। जब भी मेवाड़ के राजाओं पर किसी भी बाहरी आक्रमण होता था तो मेवाड़ के राजा इसी दुर्ग में शरण लेते थे। जब 1568 के अंदर अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया था तो उदय सिंह भी इसी दुर्ग गए थे। राणा प्रताप, मेवाड़ के सभी राजा इसी दुर्ग में शरण लेते थे जब किसी भी बाह्य राजा का आक्रमण होता था। और इस दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आँख भी कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आँख कुंभलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के अंदर प्रमुख महल, तो इस दुर्ग का सबसे प्रमुख महल बादल महल है। इस बादल महल के 2 भाग है, जनाना कक्ष जिसमें महिलाएं रहती थी और एक है मर्दाना कक्ष। इस मर्दाना कक्ष में पुरुष रहते थे। जनाना कक्ष के फिर से 2 भाग है, एक का नाम है जूनी कचहरी और दूसरे का नाम है श्रृंगार कक्ष। इसी जनाना कक्ष के जूनी कचहरी में 9 मई 1540
9 मई 1540 को महाराणा प्रताप, जिसके बचपन का नाम कीका था, इसी कीका का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल के जूनी कचेरी में हुआ था। इसी दुर्ग के अंदर एक अन्य महल भी है, इसी दुर्ग के अंदर एक अन्य महल जिसे जाली रानी का महल भी कहते हैं। जाली रानी का महल भी इसी दुर्ग में स्थित है और इसी जाली रानी के महल को अटपटा महल भी कहते हैं। इसी जाली रानी के महल को अटपटा महल भी कहते हैं। तो इसी दुर्ग के प्रमुख मंदिरों की भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसी दुर्ग के प्रमुख मंदिर, इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों में 1 नंबर नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसी मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को यूनानी शैली का मंदिर बताया। यूनानी शैली का मंदिर नीलकंठ महादेव के मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने बताया। इसी दुर्ग के अंदर एक अन्य मंदिर जिसका नाम कुंभ स्वामी मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है और इसमें कुंभ श्याम मंदिर है। इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है। इसी दुर्ग के अंदर एक लघु दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं, और यह कटार इस कुंभलगढ़ का सबसे उच्चतम बिंदु है। यह कटारगढ़ इस कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम बिंदु है। इस टाइप का एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। यह कटारगढ़ इस कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम बिंदु है और इसी कटारगढ़ के अंदर राणा कुंभा स्वयं निवास करते थे और इसी कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहते हैं। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यदि सीधा पूछ लिया जाए कि मेवाड़ की तीसरी आंख और उसके अंदर कटारगढ़ ऑप्शन नहीं हो तो फिर हमारा उत्तर कुंभलगढ़ होगा, और यदि कटारगढ़ क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में हो तो इस क्वेश्चन का आंसर कटारगढ़ होगा। तो मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ को कहते हैं। और इसी कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, कि इस दुर्ग को नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अबुल फजल ने यह कथन इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। इस दुर्ग के प्रमुख जलाशयों की बात करते हैं तो इस दुर्ग का प्रमुख एक कुंड है जिसका नाम मामदेव कुंड है। इस मामदेव कुंड जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और एक मामादेव कुंड इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, और मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। और इसी मामादेव कुंड के पास में राणा कुंभा के पुत्र उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी। तो मामादेव कुंड के पास उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी 1468 ईस्वी में। और उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहते हैं। जो अपने पिता की हत्या करता है उसे पितृहंता कहते हैं। और मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग में है और मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है। इसी मामादेव कुंड के पास पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। और पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको हम उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी इसी
मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। और इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी एक दीवार बनी हुई है। इस दीवार का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। इस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। तो ये इस दुर्ग के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी। अब इसके नोट्स देख लेते हैं। इस दुर्ग का सामान्य परिचय हमने देख लिया था कि राजसमंद के सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के सादड़ी नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण संप्रति मौर्य द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग गिरि श्रेणी व परिध श्रेणी का दुर्ग है। यह दुर्ग गिरि श्रेणी व परिध श्रेणी का दुर्ग है। तो यह दुर्ग जरगा पहाड़ी पर स्थित है। राजसमंद के सादड़ी नामक स्थान पर जरगा पहाड़ी पर स्थित है। और यह दुर्ग इस दुर्ग के चारों तरफ 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दीवार बनी हुई है, जिस दीवार को भारत की महान दीवार कहते हैं। और इसी कारण इस दुर्ग की श्रेणी परिध श्रेणी परिध श्रेणी है। तो ये गिरि श्रेणी क्योंकि यह जरगा पहाड़ी पर स्थित है और परिध श्रेणी क्योंकि इस दुर्ग के चारों तरफ एक 36 किलोमीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी दीवार बनी हुई है, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं। और इस दीवार पर 4 घोड़े जो एक साथ चल सकते हैं। यह दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। इस दुर्ग के वास्तविक निर्माता की बात करते हैं कि इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता महाराणा कुंभा है। इस दुर्ग का महाराणा कुंभा ने आधुनिक निर्माण 1443 से 1468 के बीच करवाया था। इस दुर्ग के कुल 8 प्रवेश द्वार है। इस दुर्ग के कुल 8 प्रवेश द्वार है और मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ओरटपोल है। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल मेरु हेतु करवाया था। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल मेरु हेतु करवाया था। इस दुर्ग का वास्तुकार मंडन था। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम। तो इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी, क्योंकि यह राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है, तो इस दुर्ग को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहते हैं। इस दुर्ग को मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। मेवाड़ की तीसरी आंख। मैंने बताया था कि यदि ऑप्शन में कटारगढ़ हो तो मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ होती है, और यदि कटारगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो मेवाड़ की तीसरी आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो यह इस दुर्ग का और एक उपनाम है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग को एस्ट्रूकन दुर्ग की तुलना की है। तो कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन दुर्ग से की है। अब देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल। तो 1 नंबर पर बादल महल। राजस्थान में कुल 4 बादल महल है। यदि सीधा पूछ लिया जाए कि बादल महल कहाँ स्थित है तो उसका आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। यदि पूछ लिया जाए राजस्थान में सबसे ऊंचे बादल महल तो उसका ऑप्शन हो जाएगा सोनारगढ़ जैसलमेर। यदि पूछ लिया जाए कि सोने की कलात्मक दृष्टि के लिए कौन से बादल महल, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर के बादल महल। और जिन बादल महलों में जाने पर वास्तविक बादल महलों का आभास होता है तो नागौर के बादल महल। तो बादल महलों के बारे में ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं
तो यदि सीधा पूछ लिया जाए कि बादल महल कहाँ है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग। इस बादल महल के दो भाग है, एक जनाना कक्ष और एक है मर्दाना कक्ष। इस बादल महल के दो भाग है, एक जनाना कक्ष और एक मर्दाना कक्ष। जनाना कक्ष के फिर से दो भाग है, एक जूनी कचहरी और एक श्रृंगार कक्ष। और 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इसी जनाना कक्ष की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप, जिसके बचपन का नाम कीका था, उस कीका का जन्म इसी बादल महल के जनाना कक्ष के जूनी कचहरी में हुआ था। इसी दुर्ग के अंदर एक और महल है जिसे जाली रानी का महल भी कहते हैं। तो इसी दुर्ग का दूसरा महल जाली रानी का महल, जिसे अटपटा महल भी कहते हैं। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख दो महल। अब बात करते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख मंदिर। तो इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों में सर्वप्रथम नीलकंठ महादेव का मंदिर। इस दुर्ग के अंदर नीलकंठ महादेव का मंदिर, कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर को यूनानी शैली का मंदिर बताया है। कर्नल जेम्स टोड ने नीलकंठ महादेव मंदिर को यूनानी शैली का मंदिर बताया है। इसी दुर्ग के अंदर एक कुंभ श्याम मंदिर भी स्थित है। इसी दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है और कुंभ श्याम मंदिर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो कुंभ श्याम मंदिर कुंभलगढ़ दुर्ग निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा, तथा इस दुर्ग की शिवलिंग 5.5 फीट ऊंची है। ऐसा कहा जाता है कि जब महाराणा कुंभा बैठकर शिवजी की पूजा करते थे तो इस मंदिर की शिवलिंग है वो महाराणा कुंभा के अपने सिर के बराबर होती थी। तो महाराणा कुंभा के सिर के बराबर 5.5 फीट ऊंची शिवलिंग इसी कुंभ श्याम मंदिर के अंदर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम बिंदु कटारगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे उच्चतम बिंदु कटारगढ़ दुर्ग। इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा कुंभा निवास करते थे और मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसी कटारगढ़ को कहते हैं। अबुल फजल ने इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर स्थित है, इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग को नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है। तो यह कथन इस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था। इस दुर्ग के प्रमुख जलाशय के ऊपर बात करते हैं तो मामादेव कुंड इस दुर्ग का एकमात्र जलाशय है। इस कुंड के पास राणा उदा ने अपने पिता राणा कुंभा की हत्या की थी और मेवाड़ का प्रथम पितरहंता उदा कहलाता है। जो अपने पिता की हत्या करता है वह पितरहंता, जो माता की हत्या करता है वह मातृहंता, जो भाई की हत्या करता है वो भ्रातृहंता कहलाता है। तो मेवाड़ के इतिहास का प्रथम पितृहंता उदा कहलाता है। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में है, जबकि मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मामदेव कुंड सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी इसी मामादेव कुंड के पास कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो यह है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल SR सक्सेस सेंटर को ज्वाइन करें और सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से एक नए दुर्ग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।